लॉकडाउन के बढ़े हुए वजन को कम करना। लॉकडाउन में जो गतिविधि रुक गई थी, उस समय जिन लोगों का वज़न बढ़ गया है, उनका वज़न कम करने के बारे में बात करते हैं। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें, शरीर के बारे में बात करें। और इस चैनल में आगे एपिसोड सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने की मौका मिले। हाँ, तो बात चल रही थी कि हम अपने वज़न को जो बढ़ गया है, लॉकडाउन के पीरियड में एक्टिविटी कम रही है, बाहर निकलना बंद रहा है, उस समय बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ गया है और उस बढ़े हुए वज़न से बड़ी भारी तकलीफ़ें हो गई हैं, परेशानी हो जाती है। तो उस बढ़े हुए नॉर्मल वैल्यू जो है ना, वो थोड़ा सा हम समझ लें कि हमारे शरीर की जो ज़रूरत है कि हमें कितना कैलोरी दिन में चाहिए। एक व्यक्ति को 1600 से लेकर 1700 कैलोरी के आसपास के करीब हमें एनर्जी चाहिए होती है। 1600-1700 कैलोरी अगर हमें मिल जाते हैं तो बहुत काफ़ी हो जाता है। और इस समय अब हमने खाना जो खाया है उसमें से हमने 1600-1700 कैलोरी ले तो ली, लेकिन वो हमने यूज़ नहीं करी, उसको हम यूज़ नहीं कर पाया शरीर। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके शरीर में फैट कलेक्ट होने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो उसे यूज़ करने का जो हिसाब है, अगर आप मान लीजिए लॉकडाउन में रहे हैं, बैठे रहे हैं, तो बैठने में 1 से लेकर 1.5 कैलोरी तक पर मिनट पे आप 1 मिनट में खर्च कर सकते हैं। लेटने पे अगर आप लेट गए हैं तो 1 मिनट में आधा कैलोरी खर्च होता है। अगर आप खड़े हो गए हैं तो खड़े होने पे आपने 2 कैलोरी पर मिनट खर्च कर लिया है। धीरे धीरे अगर आप चलते हैं तो 3 से 4 कैलोरी पर मिनट आप खर्च कर पाते हैं। अच्छी तरह से अगर आप चलेंगे तो 5 से लेके 6 कैलोरी पर मिनट तेज़ चलने पे हो जाता है। जॉगिंग जब आप करते हैं तो 7 से लेके 8 कैलोरी पर मिनट हो पाता है। अब आप एवरेज लगा लें कि आपने जो वज़न गेन किया है और जो आपने फूड लिया है, आपने जो डाइट ली है, उसमें कितनी कैलोरी थी और आपने दिन में कितनी कैलोरी उसमें से खर्च कर पाए हैं और कितनी कैलोरी बची जो शरीर ने आपके ने कलेक्ट कर ली हैं। तो आपने जो 1600-1700 कैलोरी आम आदमी लेता है डाइट में, तो उस कैलोरी को लेने के बाद आप घर में पड़े रहे, बाहर निकलना नहीं पाए, अगर आप टहले भी तो कितनी देर टहले। तो ये एक साइंटिफिक गणित है कि जिससे आपने जो खाना खाया, जो कैलोरी आपने ली है, उसको आपको पचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके आंकड़े मैंने बताए हैं। कि अगर आप धीरे धीरे टहले हैं तो 3 से 4 कैलोरी 1 मिनट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाई है। अच्छा चले हैं तो 5 से 6 कैलोरी 1 मिनट में खर्च हो जाएगी। जॉगिंग की है तो 7 से 8 कैलोरी। अब आपने 1600 से लेकर 1700 कैलोरी खर्च करनी थी, उसमें से कितनी कर पाई? जो नहीं कर पाई वो आपको मोटापे के रूप में शरीर में वजन के रूप में बढ़ गई। तो ये है। और जो स्पीड है, अब आप आए कि भाई हमने तो ज़्यादा नहीं चले, हमने खाना तो खा लिया जैसे रोज़ खाते थे और हमारे जो खाने की जो डाइट थी वो वैसी ही रही। डाइट में क्या है भाई कि अगर आपने 1 रोटी खाई तो 100 कैलोरी आपने जगा लिया। आपने चाय और बिस्कुट ले ली तो 50 से 70 कैलोरी आपने खा लिया। और अगर आपने मिठाई ले ली तो 200 कैलोरी आपको पहुंच गई अंदर। अब आप समझिए, अब ऐसे में आपने रिच कैलोरी का फूड तो खा लिया, मोटापा बढ़ाने वाला। अगर आपने उसी समय रिच कैलोरी का फूड नहीं लिया होता, पुअर कैलोरी का लिया होता, लो ग्रेड डाइट ली होती, जूस है, सैंडविच है, बिना तेल की सब्जी है, रोटी है, सलाद है, अगर आपने ली होती, रोटी कम ली होती तो आपको शरीर में कैलोरी कम जाती। अब उसके लिए करना क्या था कि हमें सब्जी ज़्यादा लेनी थी,
कच्ची सब्ज़ी ज़्यादा लेते, सलाद ज़्यादा लेते और रोटी कम लेते, चावल कम लेते, या जो भी हम जिसमें कैलोरी ज़्यादा फूड है वो कम लेते, तो शायद हमारे शरीर का वज़न नहीं बढ़ता। अब हमें उस बढ़ी हुई कैलोरी को खर्च करने के लिए अलग से अपने शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा। और उस एक्टिवनेस के लिए अगर आप मॉडरेट स्पीड में 110 स्टेप पर मिनट चलते हैं आप, और स्पीड आपकी 1 किलोमीटर की है 10 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर तक चल जाते हैं, आधा घंटे में अगर आप 5.5 से लेकर के और 30 मिनट तक, 5.5 मिनट से लेकर 30 मिनट जोड़ दीजिए, 135 कैलोरी खर्च करिए आपने आधा घंटे में। तो अगर आपने 1 किलोमीटर चला, 5.5 में चला और 30 मिनट लगाए तो 135 कैलोरी खर्च कर पाए। आपने ली थी जो कैलोरी 1600 से लेकर 1700, वो उस एवरेज में खर्च आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लगा करके गुणा भाग करके देख लीजिएगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ से हमारी जो कैलोरी है बॉडी की, हमने जो फूड में ली है वो हमारी कंज्यूम हो गई। और अगर वो कैलोरी कंज्यूम नहीं हो पाती है तो आप उस कैलोरी को कम लीजिए। और कम लेने का तरीका ये था कि सलाद ज़्यादा लेते और हम रिच कैलोरी का फूड कम लेते, तो हम अपने शरीर का बैलेंस अब अगर आपने ओवरवेट हो गए हैं, वेट गेन कर लिया है, तो अपनी कैलोरी को कम करिए और जो कम कैलोरी का खाना है वो खाइए और अपने शरीर की एक्टिविटी जिन मानकों को मैंने बताया है उन मानकों के हिसाब से अपनी शरीर की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, तो सामान्य शरीर आ जाएगा और आपका जो ओवरवेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और हम आपसे जुड़ गए हैं, आप हमसे जुड़ गए हैं, और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम और अच्छे एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे सरल से सरल भाषा में, और हमारा आपका साथ बना रहे इसके लिए आप कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।